जज सीजीआई है ना गवई साहब, उनको क्या जरूरत पड़ी थी सनातन धर्म के खिलाफ उल्टा बोलने की? वो तो अभी जूता ही चलाया था, पब्लिक में रहता तो जूते भी पड़ते उनको। और कोर्ट के प्रति धीरे धीरे अब सनातनियों का अविश्वास शुरू हो गया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जो लॉयर बैठे हैं, जज बैठे हैं, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये हजारों करोड़ के घपले कर करके बैठते हैं। आम आदमी 100 रुपए की चोरी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट में आतंकवादियों के लिए खोल के कौन सा कानून है? कभी पढ़ा इस बारे में आया? कभी सोचा है कभी आपने? ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये एक ही समुदाय की सुनता है। हिंदू इनके लिए कीड़े मकोड़े हैं और ये हिंदुओं को निपटाने के काम में सुप्रीम कोर्ट का पूरा योगदान है। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और देखिए चीफ जस्टिस पे जो जूता फेंका गया था वो मुद्दा अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही है उस व्यक्ति के ऊपर क्योंकि चीफ जस्टिस दलित है, मौजूदा सरकार दलित विरोधी है। हालांकि जूता फेंकने वाले ने भी कहा कि मैं भी दलित हूं और इस मेरा दलित होने से जूता फेंकने का कोई लेना देना नहीं है। एक बात और रही कि जब उसने जूता फेंका तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसे माफ कर दिया, ये कहते हुए कि इस तरह की चीजें होते रहती हैं, इसकी गिरफ्तार न किया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, और तभी पुलिस ने उसे छोड़ा था। लेकिन राजनीति का इसमें आना और दलित एंगल लाना किस हद तक सही है ये भी देखेंगे और साथ में लोगों से ये भी बात करेंगे कि क्या ये जूता फेंकना जायज था, क्या भावनाएं इतनी उद्वेग मार सकती है कि हम अपने आप को खो दें। कुछ लोग यहाँ पे हैं, यंगस्टर्स हैं, आप बताइए। एक जो कुछ दिन पहले की ये खबर है लेकिन उस पर राजनीति अब आ रही है कि चीफ जस्टिस को जूता मारा गया क्योंकि वो दलित थे और सनातन जिंदाबाद के नाम पे उन्हें टारगेट किया गया। कितना सही मानते हैं इसको? मुझे आइडिया ही नहीं है तो कैसे मैं सही। इस देश के चीफ जस्टिस को जूते मारे गए थे, पहला प्रकरण। दूसरा प्रकरण कि विपक्ष का चीफ जस्टिस ने कहा कि जो जूता मारा है उसको छोड़ दिया जाए। तीसरा प्रकरण विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष, आइडिया नहीं मेरे को इस चीज का। तो मैंने बता तो रही हूँ, फिर उसके बाद नहीं आइडिया तो पढ़ते लिखते नहीं हो क्या? नहीं। हाँ, तो जॉब करने वाला को इतना दिमाग नहीं है क्या? हमारे यहाँ कौन ऐसा है जो जॉब करता हो और पढ़ता लिखता नहीं हो और इतना बताने के बाद भी नहीं समझ रहा हो? तो फिर उसको, इसका मतलब देश गर्त में जा रहा है ना। तो देखिए कुछ लोग जो हैं वो बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस बात में जब हम इस मुद्दे पे बात जरूर करेंगे क्योंकि मुद्दा दो एंगल से बड़ा है। एक तो मुख्य न्यायाधीश इस देश के जिन पर पूरे देश की आस्था होती है उनको जूता मारा गया। दूसरा कि जब जूता मारा गया चीफ जस्टिस ने उसे माफ कर दिया, लेकिन विपक्ष इसमें दलित एंगल ला रही है। सर, आप बात करेंगे इस मुद्दे पे? मैं तो एक्चुअल फैक्ट्स पता नहीं मेरे को क्या हुए थे। कहा, उस आदमी का कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक अपने पीआईएल के तहत कहा कि विष्णु भगवान खुद ही अपना मंदिर बनवा ले, जाके आप अपने भगवान को कहिए। और कई ऐसे बयान मंदिरों के लेकर के इज इट पॉसिबल आ रहे थे जिसकी वजह से वो आपसे पूछो, ये पॉसिबल है कि वो कहे भगवान से जाके अपना मंदिर खुद बनाओ? उसी का उसको आक्रोश था, गुस्सा था। बिल्कुल था, तो ठीक था, ऐसा कुछ नहीं। तो कोर्ट रूम में जूता फेंकना भी जायज बोल रहे हैं आप? जायज नहीं बोल रहे, हाँ, लेकिन क्या है कि काम कराने के तरीके होते हैं ना। हाँ, हाँ, ये थोड़ी कि मेरा नहीं चल रहा तो मैं डंडा लेके भागूंगा, दैट इज रॉन्ग। हाँ। लेकिन आप मानते हैं कि उसको गुस्सा आ सकता है इस आ बात? सकते, बिल्कुल आएगा, और गुस्से में लोग कर सकते हैं ऐसा? गुस्से में कर भी जाते हैं, लेकिन क्या है कि अगर वो एक, आई थिंक ही वाज एडवोकेट, एडवोकेट है, है ना, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। तुम यार जस्टिस सीट पे भी बैठते होगे, अगर ऐसे जो है ना डिसीजन। अच्छा, विपक्ष बोल रही है कि ये दलित एंगल है क्योंकि दलित की तो बात ही छोड़ दो, सारी कहानी। हाँ? वो तो विपक्ष तो हमेशा जो है ना अगेंस्ट में रहता है रूलिंग के, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं, लेकिन वो दलित बोल रहे हैं कि दलित चीफ जस्टिस वो तो आप बताओ ना, राहुल गांधी कहता है वो एक संविधान की कॉपी लेके जो है ना कि किसके नाथुराम गोडसे ने ये करा था, जबकि नाथुराम गोडसे तो उस समय जो है ना जब वो बन रहा था उससे पहले के कांड हो गए थे सारे, तो कैसे पॉसिबल है? तो आप मानते हैं कि वो ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? गलत है। क्या नाम हुआ सर आपका? नाम नहीं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। नाम नहीं बताना, लेकिन बातें करनी है, बात जरूर करनी है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फैक्ट्स पे इन्होंने बात करी है। आप यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, देखते हैं, उधर चलते हैं, क्योंकि बात और बातों से बातों के बीच में ये जो मुद्दा है वो कितना जायज और कितना नाजायज है। हाय सर, हाउ आर यू? How are you? Fine. हरे कृष्णा जी, Hare Krishna. Yes, from Vrindavan. from Vrindavan. Yes. I just want to ask you one question, that one issue has raised in this country when one person in the courtroom, he has thrown the his shoes on Chief Justice of India. Or I didn't know it. What? Yes, he did it. Okay. He did it because the Chief Justice has given some verdict. It's not verdict, some opinion on in a case that he. Do you understand Hindi? No, very little. No. Very little. That Lord Shiva, Lord Vishnu should made his own temple by his own. So the person Lord got. Vishnu is in the Aprakat Lila, you know, in the spiritual world. So we have to worship him and do the temple by ourselves. Okay. And you have a lot of temples here from Vishnu. You know, it's not necessary to make. We can make more even, but it's enough to worship Vishnu. You know, Lord Sri Krishna also is an expansion of Krishna is the avatari, Vishnu is avatar. You know, Swayam Bhagavan Sri Krishna. You know, Vishnu Tattva also same. So that person get angered because the Chief Justice of India he think that he has given some insulting Okay. prerogative statement to the Lord All right. Krishna. Yeah, this is not like Pagan style. No, Okay. no criticizing. ओके हरे कृष्णा जी। सो कुछ और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं। आइए, हमारे कैमरा पर्सन हमारे पीछे पीछे हैं, हम आगे आगे हैं, बात करते हैं कि क्या क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत है। सर, सर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जो जूता फेंका गया, उस पर विपक्ष का कहना है कि क्योंकि वो दलित थे इसलिए उन पे फेंका गया। जो व्यक्ति है उसने किसने फेंका? वो भी अपने आप को दलित ही बोल रहे हैं। नहीं, उनकी बात सब लोगों ने मान लिया कि वो दलित है, ये बोल रहे तो इनकी बात क्यों नहीं मान रहा है आदमी? ये भी दलित है। अच्छा, ऐसा क्यों? कंफ्यूजन क्यों? कंफ्यूजन आपको क्यों है कि ये दलित नहीं है, सिर्फ कह रहे हैं? तो एक दलित ने दलित पे मारा, बस हो गई बात खत्म। नहीं, गलत किया उन्होंने। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को जूता नहीं दिखाना चाहिए। हाँ। लेकिन उनका कहना है कि मुझे गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने विष्णु भगवान के लिए जो स्टेटमेंट दिया था वो। ये क्रोध पाप का मूल है, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से सबसे पहले क्रोध अपना ही नुकसान करता है। अगर आप क्रोध कर रहे हैं, आपको भी क्रोध आता होगा घर में, तो सबसे पहले बर्तन पटकती होंगी या कोई चीज तोड़ती होंगी। तो क्रोध पाप का मूल है। किसी को भी क्रोध आएगा तो उसी का पहला नुकसान उसका होगा, फिर किसी और का होगा। ऐसा आप मेरा ऐसा मानना। लेकिन क्या लग रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जो आम जनता के बीच में अविश्वास सा बढ़ता जा रहा है? ऐसा लग रहा है आपको? अब देखिए, हम अपने आप को इतना योग्य नहीं समझते कि सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए लोग हैं उनसे ज्यादा योग्य हम हैं, या सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता लोग हैं उनसे ज्यादा योग्य हम हैं। लेकिन मोटिवेटेड स्टेटमेंट लगता है, ऐसा लगता है एक तरफा हो या। भारत है, भारत में हमारे सभी को आज़ादी है कुछ भी करने की। प्रधानमंत्री को गाली दो, किसी को राष्ट्रपति को गाली दो, यहाँ तो एक चलन सा है कि जो जितनी बढ़िया गाली देगा उतना ही प्रचार होगा उसका। तो इस कैटेगरी में आप चीफ जस्टिस को भी ले रहे हैं? अब चीफ जस्टिस का भी एक गलती तो ही है, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। भगवान विष्णु के लिए जो गया था वहाँ उनके कोर्ट में, तो उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया था ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसा आप मानते हैं? मैं ही नहीं, सभी मानते हैं। सभी मानते हैं। आप सर इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? मेन बात क्या है मैडम, 9 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हैं, चीफ जस्टिस को वो नहीं देखता। चीफ जस्टिस को 2 ही बंदों की सुनवाई में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, एक सिंघवी का और वो कपिल सिब्बल का, जो रात को 2 बजे भी कोर्ट खुलवाने का मादा रखते हैं। बाकी जनता मूर्ख है, बेवकूफ़ है, इनके लिए पब्लिक की कोई वैल्यू नहीं है। और दूसरी बात, एक वकील जज साहब थे उनके हाई कोर्ट के, जो उनके घर से 100 करोड़ रुपया निकला चला हुआ, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। फिर एक जज ने बयान दिया कि अगर कोई लड़का लड़की के स्तन हाथ लगा दे या नाड़ा तोड़ दे
या उसको तोड़ने की कोशिश करे तो वो रेप की श्रेणी में नहीं आता। तो मेरा मानना है कि जूता उन्होंने निकाला जरूर था, मारा नहीं था, इसलिए वो मारने की श्रेणी में नहीं आता मेरे हिसाब से। लेकिन वो वेरी गुड, हाँ जी, बढ़िया, ठीक- बढ़िया। हाँ जी। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ अविश्वास बढ़ता जा रहा है और लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल आक्रोश बढ़ना भी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये एक ही समुदाय की सुनता है। हिंदू इनके लिए कीड़े मकोड़े हैं और ये हिंदुओं को निपटाने के काम में सुप्रीम कोर्ट का पूरा योगदान है। आप देखिए उन्होंने क्या गलत बोला, उन्होंने यही तो बोला कि विष्णु भगवान जी की जो मूर्ति है वो खंडित हो रखी है, उसको बनवाइए, उसको थोड़ी परमिशन दे दीजिए। इन्होंने क्या बोला छूटते ही कि विष्णु भगवान खुद आए और अपनी मूर्ति संभाल लें। तो कोई बात नहीं, आप उन्होंने अगर किया तो मेरे हिसाब से तो वकील जो 72 साल का बुजुर्ग है बहुत सही आदमी है, मैं उसके सपोर्ट में हूँ। अच्छा, ये दलित एंगल को किस तरह से विपक्ष जो बोल रहा है दलित है इसलिए? देखो इसमें दलित का कोई रोल नहीं है, ना इसमें दलित, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट बैठा तो कोई भी फैसले कर लेगा। यही कार्रवाई एक आदमी ने को अभी 100 रुपए की चोरी की थी उसने, आपको पता होगा 37 साल बाद उसको बरी किया है। क्यों भाई? जो 100 रुपए की चोरी वाला 37 साल बाद बरी हुआ है, तो आपके घर से 100 करोड़ रुपया निकला, इनको फांसी सजा क्यों नहीं हो रही है? सही बात है। तो होनी चाहिए इनको। अगर कोई भी चीफ जस्टिस अगर गलत करता है तो उनके लिए कानून अलग है, हिंदुओं के लिए कानून अलग है, मुसलमानों के लिए कानून अलग है। क्यों भाई? अगर कानून है तो सबके लिए समान रखिए ना। सही बात। आप देश के हमारी अगर सुप्रीम कोर्ट ही ऐसे जज बैठेंगे या ऐसे संविधान गलत काम करेंगे तो बाकी तो जनता का विश्वास ही उठ जाएगा। आप आम सर कुछ जनता- बोलना चाहेंगे इस मुद्दे पे? ये जो पिटे हैं, हाँ, जूता चला है, अच्छा हुआ है। आप अच्छा बोल रहे हैं? हाँ जी। क्यों? मैम एक बात बताइए, जो भी लोग कर रहे हैं ये सनातन धर्म पे कोई कुछ भी आके उल्टा सीधा बोल के चला जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं और सुप्रीम कोर्ट का वकील जज सीजीआई है ना, गवई साहब, उनको क्या जरूरत पड़ी थी सनातन धर्म के खिलाफ उल्टा बोलने की? वो तो अभी जूता ही चलाया था, पब्लिक में रहता तो जूते भी पड़ते उनको। और कोर्ट के प्रति धीरे धीरे अब सनातनियों का अविश्वास शुरू हो गया है। अच्छा, हाँ जी। तो आपको लगता है कि ये क्योंकि कोर्ट जो है वो धर्म का मंदिर, न्याय का मंदिर माना जाता है? न्याय का मंदिर है तो न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। एक धर्म के खिलाफ आप कैसे उल्टा बोल दोगे? वो खुद आप बहुत किसी भी धर्म को मानते हो, मैं नहीं जानता हूँ किस धर्म के हैं वो, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है उनके बारे में तो वो बौद्ध धर्म के हैं। बौद्ध धर्म का मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि आप किसी भी धर्म को उल्टा बोलोगे। तो ये बौद्ध धर्म के हैं, लेकिन ये भी विपक्ष का ये भी कहना है कि वो दलित हैं, इसलिए। अच्छा, तो जो मारा है वो कौन सा ब्राह्मण है? वो भी तो दलित है। जिसने मारा है उसने, वो राकेश किशोर ऐसा ही कुछ नाम है उनका, वो भी तो दलित है। वो आपको कौन लगता सा है कि ब्राह्मण है? राजनीति नहीं होनी चाहिए ऐसा बोलना? वो कौन सा? नहीं, राजनीति तो होनी नहीं चाहिए, उसने किया, अच्छा किया है। अच्छा, आप ये मानते हैं? हाँ, देखिए ये एक आक्रोश है। देश बड़ा महान है। इस महान देश में 12 बजे रात को एक आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट खोला जाता है, 2 बजे रात को। उसके लिए हमारे देश की पूरी जनता को सड़कों पे आना चाहिए था इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट के, कि इन्होंने खोला कैसे 2 बजे रात को? किसके लिए कोर्ट खुलता है? कसाब के लिए। क्यों ऐसा? क्यों हमारे देश में ऐसा क्यों? धारा 370 हटाएगी क्यों सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बोली? और दूसरी बात, जब ये धाराएं हटती हैं या कोई देश के प्रति कानून बनता है, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? केस निपटाना। वो 9 करोड़ केस जो पेंडिंग बने उन पे ध्यान नहीं है इनका। कोई भी बीजेपी या सेंटर में कोई भी कानून आता है, सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो जाता है। क्यों भाई? ये सुप्रीम कोर्ट में जो लॉयर बैठे हैं, जज बैठे हैं, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये हजारों करोड़ के घपले कर करके बैठते हैं। आम आदमी 100 रुपए की चोरी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आप बोलेंगे सर इस मुद्दे पे? 100 करोड़ रुपए से ज्यादा चला हुआ जज के यहाँ मिलता है, आरोप थोड़ी लगा रहे हैं। रात को 12 बजे नहीं, रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट में आतंकवादियों के लिए खोल के कौन सा कानून है? कभी पढ़ा इस बारे में आया? कभी सोचा है कभी आपने? उन्होंने तो आपने 1 मिनट में बोल दिया, इस नॉट लाइक इट, समझे ना? ये लोग सारे के सारे आए हुए हैं
जाए हुए नहीं है। अभी एक एग्जाम अभी आया था एक टाइटल किसी ने मिनिस्ट्री में कि इनके जज मजिस्ट्रेट का तो होता ही होता है, इनके लिए काबिलियत के ऊपर भी एग्जाम होना चाहिए। तो मैं ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग बहुत उसमें है। रात के 12 बजे 5 मिनट जज नहीं देता, सॉरी आई लिमिट, तो वो छोड़ के जाता है। ये कहाँ पे चलेंगे? तो वो चीज है, सही ये बात लोग है। अभी अभी देखते रहो क्या देखिए होगा। बोल रही है, आम जनता बोल रही है कि अगर आतंकवादी के लिए जज अगर कोर्ट आधी रात को बैठा सकते हैं तो आम जनता के जो वो 9 करोड़ केस पेंडिंग है वो क्यों नहीं निपटा रहे हैं, और ऐसे पॉलिटिकल केसेस पे वो अनर्गल टिप्पणियां क्यों दे रहे हैं? ये सवाल है जनता का, ये मैं नहीं पूछ धर्म रही। के खिलाफ क्यों दे रहे हैं? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि धर्म के सनातनियों के खिलाफ क्यों दे रहे हैं? ये निरंकुश है, ये सुप्रीम कोर्ट निरंकुश है एक तरह से। ये जब रात को 2 बजे किसी आतंकवादी के लिए कोर्ट खुलता है, क्यों? सनातन धर्म पे भगवान विष्णु के लिए इन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों किया? क्यों? सही बात। किसी दूसरे धर्म पे जाके अटैक करके दिखाए ना, बस एक शब्द चारों बोलेंगे, तरफ एक शब्द ही बोल के दिखा देंगे, हम मान जाए। अभी देखिए मैडम, आप लेडीज हैं, ठीक है, आप 10 मगर मैं एक चीज कहता हूँ, मैंने वो भी टाइम देखा है जो कांग्रेस के टाइम पे जब नसबंदी का मामला हुआ था। अब माइंड का मत करना आप, बाकी क्या हुआ था, अगर एक हिंदू करवाए तो 1200 रुपये, और अगर समीना बच्चा पाया 6000 रुपये, तो किसके लिए बढ़ावा दिया इन लोगों ने? तो कहाँ सुप्रीम कोर्ट का हाथ था? मैडम मैं वकालत के लिए रोज वो सब कुछ देखता हूँ, घर के अंदर भी बाहर भी अपने। ये अंकल की उम्र है और इन्होंने वो सारे दौर देखे हैं, उस दौर की भी सारी कहानियां ये बता रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? आइडिया नहीं है। हाँ। सर नहीं, आप सर सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस के ऊपर जो जूता फेंका गया उसको किस तरह से आप ले रहे हैं? I'm और sorry, I उसमें don't know anything about it. यू डोंट नो No, I एनीथिंग? haven't heard. अच्छा, So this is news to me. ओके। So when did it happen? Today? No, 3 days back, but the opposition is saying that because someone has thrown shoes on him because he was a Dalit. I'm extremely sorry. I haven't seen the news. It's 3 days I am back. out of news right now. ओके, कुछ लोग खबरों से बेखबर हैं, कुछ लोग खबरों में जी रहे हैं, कुछ लोग बोलना नहीं चाहते हैं, और कुछ लोग जो बोल रहे हैं उनके अंदर गुबार बहुत है। ये गुबार देश को किस दिशा में ले जाएगा ये अपने आप में चिंतन करने वाली बात है। लेकिन एक बात तय है कि सिस्टम को एक रूप में जनता देखना चाहती है। अगर नजरिया एक जैसा हो तो फिर नजरें किसी की भी खराब नहीं होंगी, और ये जूते पैजार जो हैं वो कोर्ट रूम में कभी नजर नहीं आएगा। जय हिंद। कैमरा पर्सन इंद्र मोहन के साथ मैं अनीता चौधरी, दिल्ली से।